हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है भारत का उपराष्ट्रपति। और लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था भारत का जो राष्ट्रपति टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने दो क्लासेस ली थी इसकी। एक तो फर्स्ट क्लासेस में तो हमने जो इसके आर्टिकल्स है वो कवर किए थे, और सेकंड क्लास में हमने जो राष्ट्रपति की पावर्स है वो कवर की थी। तो आज हम कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति का ये पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद ना हमने अमेरिका से लिया है। जो लेकिन भारत का जो, क्योंकि वहां पे भी जो सीनेट होती है ना, जो वहां की संसद होती है कांग्रेस, उसका उच्च सदन सीनेट होता है। और उसका जो सभापति होता है वो उसी टाइप से होता है जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसी टाइप से सीनेट का जो सभापति होता है वो भी वहां का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन अमेरिका के और भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसमें कुछ डिफरेंसेज है, उनको अभी हम कवर करेंगे। उससे पहले हम कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये बहुत ही एक ऐसा पद है जो कि एक सहयोग टाइप से, ये सहयोगी की भूमिका में रहता है। एक तो ये राष्ट्रपति की जगह काम करता है, राष्ट्रपति, और एक ये सभापति। जो उपराष्ट्रपति है ना, ये एक ऐसा पद है जिसका इसके खुद के पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता, और या फिर ऐसे कहें कि इसका खुद का तो नाम मात्र का काम होता है। इसके खुद के पास इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता। तो इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी ज्यादा सैलरी तो फ्री भी नहीं रख सकते, इसीलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट काम दे रखे हैं। जैसे जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो है सभापति। जो राज्यसभा होती है ना, उसका सभापति का काम दे दिया इसे कि भाई आप इसको, जो राज्यसभा होती है उसको पदेन सभापति बना दिया। कि राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर। जो राज्यसभा होती है ना हमारी, राज्यसभा इसमें कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में? 245 सदस्य, 245 सदस्य होते हैं वर्तमान में। तो ये भी एक पूरी बड़ी संख्या होती है, इनको संभालने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो मतलब सभापति के रूप में इनको संभालने का काम करता है। तो इसका जो मेन काम है ना वो सभापति के रूप में, ये भारत के सभापति के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त जो, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जैसे कोई भी मतलब किसी भी वजह से राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना पड़ा, जैसे उसकी कोई डेथ हो गई या फिर उसका कोई रिजाइन मतलब रेजिग्नेशन उसने दे दिया, अपना त्याग पत्र दे दिया, या फिर वो काम करने में अनेबल हो गया, मीन्स उसे अब वो असमर्थ घोषित कर दिया गया है या उसे पद से हटा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? तो उस टाइम पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, मतलब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है ना, उसके रूप में हमारे राष्ट्रपति उस टाइम काम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं संभाल सकते। इसलिए सभापति का पद भी एक महत्वपूर्ण पद है। तो उस टाइम पे जो सभापति के कार्य को कौन संभालता है? तो उस टाइम पे सभापति के कार्यों को संभालेगा उपसभापति। उस टाइम के लिए राज्यसभा में से एक सदस्य को चुन लिया जाता है उपसभापति के रूप में। और जो उपसभापति या फिर जैसे लोकसभा का भी अध्यक्ष होता है, तो इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो हम संसद के अंतर्गत देखेंगे, इनको डिटेल में। अभी तो बस हमें इनका एक ओवरव्यू लेना है हमारे जो उपराष्ट्रपति है इसको समझने के लिए। तो हमारे जैसे राज्यसभा होती है ना, इसमें से पहले ही एक
उपसभापति चुन के रखते हैं। इसके सदस्यों में से किसको चुनते हैं? उपसभापति। फिर जैसे ही ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे हमारे जो उपराष्ट्रपति है, तो सभापति के कार्यों को संभालेगा उपसभापति। और जब जैसे ये सभापति के रूप में जब काम करेंगे ना हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी, तो सभापति के रूप में जब काम करेंगे तो इनको वेतन भत्ते और जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सब सभापति के रूप में ही मिलेंगी, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति उप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो उस टाइम पे इनको जो वेतन भत्ते या फिर और भी जो भी शक्तियां सब राष्ट्रपति की मतलब उनका ही निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति की जो भी पावर्स होती है उनका यूज करेंगे। और जितने वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख है, वर्तमान में इसका वेतन 5 लाख के आसपास है, तो वो ही उपराष्ट्रपति को मिलेगा। तो इस टाइप से हम उपराष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में समझ रहे हैं कि किस टाइप से हमारा जो एक वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो किस टाइप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और किस टाइप से वो इन 2 पोस्टों के लिए काम करते हैं। अब हम इसके बारे में आगे समझते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अब जो उपराष्ट्रपति का पद है ना वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। और यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो भी क्या है? सीनेट का पदेन सभापति होता है। जिस टाइप से हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो हमारा जो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसके पदेन सभापति होते हैं। इसी टाइप से अमेरिका में भी 2 सदन होते हैं और उच्च सदन होता है ना उसका नाम होता है सीनेट। तो उसका भी जो सभापति होता है ना वो भी जो वहां का उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है। लेकिन जैसे अमेरिका के और भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसके कार्य निर्वहन में मतलब 2 कुछ अंतर है। वो कौन कौन से हैं? जैसे वहां का जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जैसे राष्ट्रपति किसी कारण से पद रिक्त हो गया राष्ट्रपति का, और जो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, तो वो शेष जितना भी कार्यकाल बच रहा है ना उसका राष्ट्रपति का, चाहे 2 साल बच रहे हैं, चाहे 3 साल बच रहे हैं, चाहे 1 साल बच रहा है, मतलब उसके जो शेष कार्यकाल जितना भी बच रहा है ना उस सब में मीन्स वो उपराष्ट्रपति ही कार्य करेगा, मीन्स शेष कार्यकाल के लिए काम करेगा। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो भारत देश है इसमें है जैसे यहाँ पे जैसे हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो जो राष्ट्रपति का मैक्सिमम यानी 6 माह तक ये एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है उसके पद पर रह सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर। इसके बाद हमारे हो जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव। उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है उसका क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करवाना क्या है? अनिवार्य है। तो 6 माह के अंतर्गत जैसे ही चुनाव होगा ना तो नया न्यू मतलब प्रेसिडेंट चुन के आ जाएगा, और वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। वो मतलब जितना भी मीन्स वो तो नवनिर्वाचित होके आएगा, तो वो तो अगले 5 वर्ष के लिए ही आएगा। और अमेरिका में ऐसे नहीं होता। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है वो शेष जितना भी कार्यकाल बचा है ना उस सब पे कार्य करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो मैक्सिमम 6 मंथ तक ही काम कर सकता है। उसके बाद जैसे कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट पीपीटी में कि उसके बाद हमारे जो राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाते हैं, और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आता है वो नेक्स्ट मतलब 5 वर्ष के लिए ही आता है। तो इस टाइप से हम राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं, और हमने अमेरिका के और भारत के राष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रपति की जो तुलना कर रहे थे उसको समझा। किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता है। मीन्स अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो जो उपराष्ट्रपति है उसके शेष कार्यकाल को पूरा करेगा। जबकि जो भारत में पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर रहता है। जब तक हमारा जो नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता ना, तब तक वो उस पद पर रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। अब जो आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें हमने राष्ट्रपति को कवर किया है, तो वो आर्टिकल है हमारे 63 से 71 तक। जैसे इन सभी आर्टिकल्स में दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि उसका कार्यकाल कितना है, योग्यता कितनी है, निर्वाचन, और भी जैसे उसे किस टाइप से हटाया जाता है या फिर वो किस टाइप से कार्य करता है, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स जानने के लिए मिलेंगी। तो अब हमें इन्हें देखते हैं। जैसे आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये आर्टिकल 68, 69, तो हमें 70 और 71 तक, यहां तक जो हमारे उपराष्ट्रपति है ना, उसके बारे में संविधान में बताया गया है। तो हम एक बार इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इन्हें पीपीटी के जरिए अच्छे से एक्सप्लेन रूप में पढ़ेंगे। तो हमने जैसे हमारे जो आर्टिकल 63 होता है, अनुच्छेद 63, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया था ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसी टाइप से अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो आर्टिकल 64 है ना, इसमें कहा गया है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति होगा। इसके बाद 65 है 65 में बताया गया है कि जैसे जो हमारे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का भाई किसी भी कारण से वो मतलब पद रिक्त हो गया या फिर जैसे किसी वजह से वो आ नहीं पा रहे, तो उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय वो काम करेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि राष्ट्रपति जैसे बीमार हो गए या किसी अवकाश पे है, तो कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। फिर 66 में जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं, निर्वाचन, शर्तें, इन सब के बारे में बताया गया है। उसकी निर्वाचन, योग्यताएं, निर्वाचन, योग्यता और शर्तें, इन सब के बारे में बताया गया है। इसी टाइप से जो 67 है, इसमें इसके कार्यकाल और जो हटाने की प्रक्रिया है, कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया, इस सब के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस टाइप से जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना है और उसे हटाने की प्रोसेस क्या है। फिर जो हमारा आर्टिकल है 68, ये इसकी बात करता है कि जैसे पद रिक्ति हो गई, जैसे इसकी जो पद रिक्ति हो गई तो कितने दिन के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, तो इसकी बात करता है। जो 69 है वो बात करता है जो उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है ना, उसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल 70 है, ये बात करता है कि वही कि अन्य जो आकस्मिक स्थिति है, इनमें यदि राष्ट्रपति का जैसे पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति किस टाइप से पद को संभालेगा, या फिर दोनों नहीं रहेंगे तो संसद ने क्या प्रावधान कर रखा है। और जो आर्टिकल 71 है, इसमें बताया हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाए या कोई भी डिसीजन लेना हो, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो ही ले सकता है केवल। तो इस टाइप से ये कुछ आर्टिकल्स है, ये सभी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। और इनमें ही मतलब समरी टाइप में इनमें ही सारे जो राष्ट्रपति के जो बारे में काफी चीजें समझ में आ जाती है इनके जरिए से। तो इस टाइप से आपको इन सारे आर्टिकल्स को याद करना है। आर्टिकल 63 में क्या है, आप इनको 2-3 बार बोल के देखना,
63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करे, जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। और 66 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो जैसे उसकी योग्यताएं, शर्तें, निर्वाचन के बारे में बात की गई है। फिर जैसे आर्टिकल 67 में बात की गई है राष्ट्रपति के कार्यकाल और उसे हटाने की प्रक्रिया की, कि उसका कार्यकाल कितना है और उसे किस टाइप से हटाया जाएगा। फिर 68 में बात की गई है पद रिक्त, भाई राष्ट्रपति का जैसे पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो गया तो किस टाइप से कितने माह में चुनाव हो जाना चाहिए। और 69 में बात की गई है उसकी शपथ की। और 60 में बात की गई है कि भाई अन्य आकस्मिक स्थितियों में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति का भी हो जाता है तो संसद, मतलब संसद ने कुछ प्रोविजन किए हैं इसके तहत। फिर अनुच्छेद 71 में बात की गई है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित, कि यदि दोनों के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है या फिर कुछ भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसके बारे में अंतिम निर्णय लेगा। तो अब हम इनकी कुछ व्याख्या देखते हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल से समझेंगे। जैसे अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत का क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 63 में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। फिर 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है ना वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो पदेन, क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से तो कोई चुनाव होते नहीं है, यहीं पे ही फिक्स कर दिया भाई जो उपराष्ट्रपति महोदय वो राज्यसभा के सभापति होंगे, पहले से इधर ही फिक्स हो गया। अलग से कोई ना तो सभापति के लिए कोई चुनाव होते, कुछ भी नहीं होता, तो इधर ही बता दिया भाई वो तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके बारे में एक बात और है, जो जैसे हमारी जो लोकसभा होती है ना, एक तो होती है लोकसभा और एक जैसे राज्यसभा होती है। हमारे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो तो लोकसभा के, जैसे लोकसभा में टोटल जैसे वर्तमान में जैसे 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, तो इनमें से ही चुना जाएगा। और जैसे लोकसभा में वर्तमान में जैसे 245 सदस्य हैं और इसका जो सभापति होता है ना, सभापति और एक उपसभापति, तो जो ये होता है ना, जैसे संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होती है लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जैसे लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, लेकिन जैसे इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, लोकसभा के सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है। लेकिन जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है इसे, और इसमें एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। लेकिन ये जो सदन है इसमें भी मतलब वर्तमान में 245 मतलब 245 मेंबर है, लेकिन जो सभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता, ये आता है बाहर से। मतलब जो हमारे उपराष्ट्रपति है वही होते हैं सभापति। तो ये एक ऐसा घर है जिसका जो मुखिया है वो घर का सदस्य नहीं है। तो आपको इस टाइप से याद रखना है कि इसका जो मुखिया है वो घर का सदस्य नहीं है, बाकी जो मुखिया होता है वो तो घर के सदस्य ही होते हैं। लोकसभा में तो घर का सदस्य ही है, लेकिन राज्यसभा जो हमारी है इसमें जो इसका मुखिया है ना सभापति, वो इसके घर का सदस्य नहीं है, मतलब सदन का मेंबर नहीं है। लेकिन जो उपसभापति ये चुन के रखते हैं, जैसे जब सभापति नहीं रहते, मतलब जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम करते हैं तो सभापति का पद खाली हो जाएगा, तो उस टाइम सभापति के रूप में काम करेंगे उपसभापति। इसलिए ये उपसभापति चुन के रखती है राज्यसभा कि जैसे ही सभापति का पद रिक्त होगा तो उपसभापति उसके कार्यों को संभालेंगे। तो उस टाइम उपसभापति के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि एक सभापति के पास होती है। इस टाइप से हमने देखा जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता? सदन का
सदस्य नहीं होता। सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता, सभापति। ये हमने एक कॉन्सेप्ट था इसका, ये समझा। अब हम चलेंगे आर्टिकल 65 पे। आर्टिकल 65 में क्या बात की गई है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कि यदि राष्ट्रपति बीमार हो गया या फिर अवकाश पे चला गया तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, शर्तें और उसका निर्वाचन के बारे में बात की गई है कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं क्या है। तो जैसे हमारे राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने पढ़ी थी ना, पिछली क्लास में डिस्कस की थी, उसी टाइप से इसकी योग्यता, बस एक योग्यता में चेंज आएगा। जैसे इसकी योग्यताएं कौन कौन सी है, वही भारत का नागरिक होगा। दूसरा, जो 35 वर्ष है जो इसकी मिनिमम एज है, मतलब जो अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 35 वर्ष से छोटा कोई भी व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त जैसे वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, और लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। अब लाभ के पद से क्या तात्पर्य है इधर? लाभ के पद जैसे कि हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, आप पहले अगर आपने राष्ट्रपति वाला टॉपिक ना देखा हो तो उसे एक बार देखिएगा, उससे आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब को समझने में काफी हेल्प करेगा और एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात इसकी जो मिनिमम जो आयु है 35 वर्ष हो, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का सदस्य हो, वो योग्यता रखना चाहिए राज्यसभा के सदस्य की। लाभ के पद पर ना हो, जैसे कोई सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, तो उसे क्या माना जाएगा? लाभ का पद। लेकिन जैसे कोई प्रधानमंत्री है, राज्यपाल के पद पर है, या फिर कोई सांसद है, तो ये संविधान के नजरिए में क्या है? जनता के सेवक। क्या है? जनता के सेवक। इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता। इस टाइप से हमने लाभ के पद को देखा, और ये हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं हो गई। अब हम देखेंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, इसके बारे में देखेंगे। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो संसद होती है ना, संसद के दोनों सदन हमने देखे, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी भाग लेंगे। संसद का जैसे इसका जो निर्वाचक मंडल होता है ना, उसमें क्या है, जैसे राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। लेकिन जैसे हमने राष्ट्रपति का देखा था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले रहा था? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे। जैसे संसद के जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में तो क्या हो रहा था? राष्ट्रपति के चुनाव में तो दोनों जो सदन है ना, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा मैंने शॉर्ट में लिख लेते हैं, और विधानसभा है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो क्या हो रहा था? राज्यसभा और लोकसभा के कौन से मेंबर भाग ले रहे थे? निर्वाचित, ओनली निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे। इसी टाइप से लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्य विधानसभाओं और यूटीज के सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें जो राज्य विधानसभा होती है ना, उसके मेंबर भाग ही नहीं लेते, और यूटीज के भी नहीं लेते। और लेकिन ये राज्यसभा और लोकसभा इसके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, और मनोनीत भी। निर्वाचित
प्लस मनोनीत, ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। इसमें ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। इस टाइप से हमने समझा जो हमारे उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव, जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन भाग लेता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब जैसे जो चुनाव होता है, तो चुनाव जिस टाइप से हमने राष्ट्रपति का चुनाव देखा था ना, चुनाव पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत के हिसाब से हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय उनका चुनाव हुआ था, इसी टाइप से सेम टू सेम हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से होगा। अब हमने इसके बारे में जो डिटेल्स थी वो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि जो जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली होती है उसकी जो डिटेल्स है हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कवर की थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है ना। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में तो हमने इतनी सारी जो जटिल, जो इतनी गणनाएं होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग ले रहे थे, और राज्य विधानसभाओं के जब सदस्य भाग लेंगे तो देश में 28 राज्य हैं और उसमें कुछ यूटीज भी भाग ले रही थी, यूटीज के भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। तो उन सभी के जो जैसे जो वोट का जो मूल्य था वो निकाला गया था और वो अलग अलग आ रहा था सबका, तो सबकी गणना की गई थी। तो उसमें काफी उसको काफी जटिल है उसकी जो गणना है राष्ट्रपति के चुनाव की। लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति है इसके चुनाव में तो ओनली जो हमारे एमपी जी भाग ले रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मतलब दोनों टाइप के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, इसलिए इसमें कोई लंबी पूरी गणना नहीं है क्योंकि सबका जो मत मूल्य एक ही मान लिया गया और सीधे टाइप से निर्वाचन कर लिया गया। अब जैसे इसका जो फॉर्मूला है n/n+1 के हिसाब से तो विजय के लिए 50% प्लस 1 कितने मत चाहिए विजयी होने के लिए। तो इस जो हमारे उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव की जो गणना है वो राष्ट्रपति के चुनाव की तरह जटिल नहीं होती। और इसमें जैसे कि आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के बारे में पता ही होगा, इसमें किसी एक सदस्य को तो चुनाव दिया नहीं जाता। जैसे 4 लोग खड़े हो गए ABCD, तो चारों को वरीयता के आधार पर चुना जाता है, प्रेफरेंस बेस पे कि कि ए जो इंसान है इसको मैं तीसरे नंबर पे सेलेक्ट करता हूं, इस टाइप से मतलब एक वरीयता क्रम में इसमें होता है। ये हमने इसकी पद्धति देखी और भी इसको अच्छे से समझना है तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक की क्लास देखना और उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम देखेंगे निर्वाचन पद्धति क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति के विजय हेतु 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होती है। कितने मत की? 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होती है और वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार चुनाव होता है। इसके बाद जैसे इसका जो आर्टिकल 67 में क्या है, आर्टिकल 67 में दे रखा है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है और हटाने की प्रक्रिया। अब जो राष्ट्रपति का हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जैसे शपथ ग्रहण, जिस दिन से शपथ ग्रहण किए उससे 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। अब जैसे शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, अब उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है तो पद से हटाने की क्या प्रोसेस है? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय संविधान में तो इस टाइप का कोई उल्लेख है नहीं इनको किस टाइप से पद से हटाया जाएगा या पद से हटाने का जो प्रक्रिया है या कारण है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हम इसके लिए यदि कोई प्रस्ताव लेके आते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो यदि इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा?
केवल और केवल हम उसे राज्यसभा में लेके आएंगे, और राज्यसभा में जैसे उसे हम लेके आए राज्यसभा में, हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में आएगा, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में आने के बाद उस पर क्या होगा, प्रस्ताव, और राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में इस पर 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और 14 दिन के नोटिस के बाद इस पे स्टार्ट होगी चर्चा। 14 दिन के नोटिस के बाद क्या स्टार्ट होगी, इस पर चर्चा स्टार्ट होगी, और इसके बाद केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसके बाद इस पे 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और 14 दिन के नोटिस के बाद इस पे चर्चा स्टार्ट होगी, और चर्चा के बाद जो ये है ना, केवल उस टाइम पे जो हमारा उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट, ना तो ये पीठासीन अधिकारी भी नहीं हो सकता, पीठासीन अधिकारी के पद पे भी नहीं रहेगा, पीठासीन अधिकारी भी नहीं होगा, और उस टाइम पे ये मत भी नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, वोट भी नहीं दे सकता, केवल और केवल अपना पक्ष रख सकता है, और सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। जो सदन की कार्यवाही होगी ना, उसमें भी भाग ले सकता है। उस टाइम पे जैसे 14 दिन के नोटिस के बाद चर्चा स्टार्ट होगी, उसके बाद जो हमारा जो उपराष्ट्रपति है ना, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ये जो सदन की यदि कार्यवाही चल रही है तो उसमें भाग ले सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी मतलब जैसे पहले बोलते हैं आगे बैठ के, चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सभापति हो, उस टाइप से वो वाली पोस्ट नहीं मिलेगी बैठने के लिए। आप पीछे कहीं चेयर पे जाके बैठो, कार्यवाही में भाग लो, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं हो इस टाइम पे, और अपने पक्ष रख सकता है इस टाइम पे भी। और इसके अतिरिक्त जैसे ये सदन में यदि वोट चल रही है ना, तो वोट नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, ये तो बाहर से आया है, तो इसलिए ये वोट में भाग नहीं ले सकता मतदान में, इस टाइप से। इसके बाद जो जैसे यदि जो आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से इसे पारित कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में केवल और केवल साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। ये हमने प्रोसेस देखी उपराष्ट्रपति को हटाने की। इसके बाद जैसे राज्यसभा में ना, राज्यसभा में कैसा बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, और लोकसभा में केवल और केवल साधारण बहुमत, लोकसभा में क्या, केवल और केवल साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। यदि इनसे पारित हो गया ना, उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, और इस टाइप से राष्ट्रपति को हटाने की हमारी प्रोसेस है। तो आप सभी को ये याद हो गई होगी, काफी इजी हो गई। अब ये क्या है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब जो उपराष्ट्रपति है इसको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन के नोटिस के बाद इस पर चर्चा स्टार्ट होगी। चर्चा के दौरान जो उपराष्ट्रपति है ना, वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, किंतु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। क्या रख सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वह मतदान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, और ये प्रस्ताव राज्यसभा में कैसे, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, मीन्स जो प्रभावी बहुमत होता है ना, उससे पारित होने चाहिए। जो प्रभावी बहुमत होता है उसे बोलते हैं तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। अब ये कैसे निकालते हैं, जैसे कुल सदस्य हैं और उसमें से रिक्त स्थान लैश कर दो, तो जो प्रभावी बहुमत है ये निकल आएगा। जैसे कुल सदस्य है, कुल सदस्यों में से इसका फॉर्मूला है, कुल सदस्यों में से रिक्त स्थान लैश कर दो, रिक्त स्थान लैश कर दो,
तो क्या निकल आएगा हमारा प्रभावी बहुमत। अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कुल सदस्य लोकसभा में 245 है और उस टाइम पे जिस टाइम पे ये प्रभावी बहुमत आया है उस टाइम पे जैसे कोई 4 पद खाली चल रहे हैं, जैसे कोई जो इसके सदस्य हैं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या डेथ हो गई, इस टाइप से 4 पद खाली हो गए, तो टोटल कितने पद बचे? 241। कितने? 241 टोटल पोस्ट बची है इसमें 241। तो इस टाइप से अब हमारे ये प्रभावी बहुमत के लिए ना 241 में का आधे से अधिक चाहिए, तो इस टाइप से ये हो गया हमारा प्रभावी बहुमत। इसको निकालने के लिए कुल सदस्यों में से जो रिक्त स्थान चल रहे हैं, जो कि जैसे कि किसी एमपी की डेथ हो गई या फिर वो किसी कारण से उसने त्याग पत्र दे दिया, अयोग्य हो गया वो अपने पद से, तो इस टाइप से जैसे 4 पद हो गए तो 241 जो सदस्य है ना इनका आधे से अधिक निकल आएगा। ये हो गया हमारा प्रभावी बहुमत। और इसी टाइप से उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। मतलब लोकसभा में साधारण बहुमत से, एक सिंपल मेजोरिटी से इसे अप्रूवल मिलना चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? जैसे उपस्थित जितने भी सदस्य हैं ना उनका बहुमत होता है साधारण बहुमत। जैसे राज्यसभा में उस टाइम टोटल जैसे 245 मेंबर्स में से 200 ही सदस्य उपस्थित हैं, तो उनका बहुमत तो वो होता है साधारण बहुमत। इस तरह से हमने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया देखी। अब हटाने की प्रक्रिया के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 68 में क्या है। जैसे इसकी पद रिक्ति के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, कि भाई यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए नॉर्मल स्थिति में। इसके बाद क्या है, यदि जो उपराष्ट्रपति का पद है जैसे मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो गया, ये तो आकस्मिक परिस्थिति है, ये तो जैसे मृत्यु हो गई, उसने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर उसे पद से हटा दिया गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। जैसे हमने राष्ट्रपति के उसमें देखा था, राष्ट्रपति में क्या था कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन इसमें कोई ऐसे टाइम की बाउंडेशन नहीं दे रखी, इसमें तो बोल रखा है कि यथाशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए। अब यथाशीघ्र में तो 6 महीने भी हो सकते हैं और साल भर भी हो सकती है, तो इसलिए इसके पद पे इनको जल्दी सेलेक्ट करने की कोई जल्दी नहीं होती उपराष्ट्रपति का, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम भी नहीं होता। इस टाइप से यथाशीघ्र लिख रखा है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लिख रखा। इसमें राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं है। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है ना, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यवाहक अब तक वर्तमान में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके। वो कौन कौन है? जैसे वीवी गिरी है, एम हिदायतुल्ला है, बीडी जत्ती है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल में हम उसकी बात करेंगे बाद में। फिर नेक्स्ट है, हाँ ये आ गया, जैसे वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, तो इस टाइप से 3 राष्ट्रपति थे वैसे तो, है ना, वीवी गिरी भी रहे थे, वीवी गिरी कुछ टाइम के लिए रहे थे। उसके बाद जो इसके बाद आए थे एम हिदायतुल्ला, और एम हिदायतुल्ला के बाद बने थे बीडी जत्ती। तो जब हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, जब उनकी आकस्मिक रूप से पद पर रहने के दौरान डेथ हो गई थी, तो उस टाइम जो वीवी गिरी है उन्होंने कुछ टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। इसके बाद जो हमारे एम हिदायतुल्ला थे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कौन थे? ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। ये हमारे थे सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है एम हिदायतुल्ला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के अतिरिक्त ये बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी किया और बाद में ये भारत के क्या रहे? उपराष्ट्रपति भी रहे। इस टाइप से ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो कि देश के सीजेआई भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। इसके बाद जो हमारे बीडी जत्ती है, ये भी उपराष्ट्रपति थे। ये भी जो हमारे जो फखरुद्दीन अली अहमद हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ जब आकस्मिक रूप से पद पर रहने के दौरान हो गई थी, तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है। जो हमारे उपराष्ट्रपति है उनकी जो शपथ है ना, उसके कि वो किस टाइप से शपथ लेते हैं। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति है वो तो संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसी टाइप से हमारे उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान की प्रतिष्ठा आदि की, है ना। अब जो वे उपराष्ट्रपति जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, अभी तक ऐसे टोटल 6 राष्ट्रपति हुए हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। मीन्स अभी तक ऐसे 6 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो वो 6 कौन है? जैसे वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। इसके अतिरिक्त ये भी तीनों लगातार बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ये और इसके बाद जैसे के.आर. नारायणन, शंकर दयाल और आर. वेंकट रमन। ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो आप इनकी तस्वीर देख लीजिए अच्छे से, और ये सभी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है इनमें से। फिर आर्टिकल 70 अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, कि यदि कोई भी आकस्मिक स्थिति आ गई, जैसे मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, त्याग पत्र दे दिया, या फिर उसे पद से हटा दिया, या फिर वो कार्य करने में असक्षम है, तो उस टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर लेते हैं। लेकिन यदि दोनों ही पद रिक्त हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो गया, तो दोनों यदि पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए जो हमारी संसद है वो कोई ना कोई प्रावधान करती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। उसको भरने के लिए हमेशा उसे भरने के लिए कोई ना कोई प्रावधान किया जाता है, हमेशा कोई ना कोई उस पर कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति के लिए तो कोई इतना जरूरी नहीं है कि तुरंत उसके पोस्ट को भरा जाए। तो संसद क्या करती है? राष्ट्रपति के कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रावधान किया हुआ है संसद ने। 1969 में एक प्रावधान किया था कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त है, ऐसी स्थिति बनती है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। जैसे कि हमारे जो एम हिदायतुल्लाह थे, डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वो ऐसी स्थिति में किया था। इसके अतिरिक्त जैसे यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पद रिक्त है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए संसद क्या है? कोई भी प्रावधान करेगी। और 1969 में संसद ने इस टाइप का प्रावधान कर भी दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। और यह स्थिति अभी तक एक बार उत्पन्न हुई है, जब हमारे जो डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इस तरह से हमने देखा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हैं, तो उस सिचुएशन में कौन हमारे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे जो आर्टिकल 71 है उस पर। आर्टिकल 71 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो उसका फैसला कौन करेगा? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, केवल वो ही उसमें सुनवाई कर सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित
विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। अब नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना। तो ये हमने पहले भी देखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनमें क्या तो सिमिलरिटीज है और क्या मतलब उनमें क्या अंतर है, तो हम पहले देख चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है इसका पद अमेरिका से लिया गया है, और जैसे यहाँ भारत में जो राज्यसभा का सभापति होता है पदेन रूप से हमारा उपराष्ट्रपति, इसी टाइप से वहां पे अमेरिका में भी जो सीनेट होती है उसका सभापति होता है पदेन रूप से वहां का उपराष्ट्रपति। और अब इनमें ये तो सिमिलरिटीज हो गई, अब अलग अलग क्या है, अलग अलग है। जैसे भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहेगा। कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वहां के उपराष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन वो बची हुई शेष जो भी अवधि है ना, जैसे 2 साल बचे, 3 साल 6 महीने, उस सब के लिए काम करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैसे हमारे जो उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम करते हैं तो जैसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए काम कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब जो चुनाव है वो करवा लिए जाते हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आ जाता है, और वो शेष अवधि के लिए नहीं रहता, वो अगले 5 वर्ष के लिए ही चुन के आता है। तो ये भिन्नता है भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद में। भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की जो शेष अवधि है ना उस पद पर नहीं रहता, वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक रहता है जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक हमारा जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है वो कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक ये पद पर रहता है। अब नेक्स्ट है हमारे जो वर्तमान में जैसे अब तक टोटल व्यक्तिगत रूप से देखें तो 14 राष्ट्रपति रह चुके, लेकिन अगर हम देखें टोटल देखें तो 16 राष्ट्रपति हो गए, क्योंकि 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि दो बार रहे। एक तो हमारे जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, ये 2 बार रहे थे, 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और इसी टाइप से जो हमारे 13वें और 14वें नंबर पे जो राष्ट्रपति बने उसका नाम है डॉक्टर हामिद अंसारी। जो डॉक्टर हामिद अंसारी जी थे, ये रे आप इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये इन्होंने 13वें और 14वें मतलब 2 बार 2 कार्यकाल काम किया था इन्होंने भी। तो इस टाइप से जो 2 राष्ट्रपति हैं इन्होंने 2 बार काम किया, तो व्यक्तिगत रूप से 14 राष्ट्रपति बने। वैसे 16वें नंबर के हैं जगदीप धनखड़ जी। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। तो ये हमारे टोटल 14 राष्ट्रपति हो गए। फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं वीवी गिरी। ये तीनों लगातार उपराष्ट्रपति भी बने। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, वो शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ये तीनों राष्ट्रपति है ना, इन तीनों को लगातार भारत रत्न मिला हुआ है, तीनों उपराष्ट्रपति को, क्योंकि इसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद जैसे गोपाल स्वरूप पाठक है, जीएस पाठक है, इसके बाद बीडी जत्ती बने हैं, फिर जो एम हिदायतुल्ला ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे, और इसके बाद आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। ये तीनों भी आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और जो के आर नारायणन है, ये तीनों भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद। तो इस टाइप से भारत के जो 6 राष्ट्रपति हैं, 6 उपराष्ट्रपति हैं, वो बाद में राष्ट्रपति बने। इसके बाद है कृष्णकांत, ये हमारे 11वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत है। जो कृष्णकांत है ना, ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहने के दौरान मृत्यु हुई है। सारे उपराष्ट्रपतियों में से एक यही है जिनकी पद पर रहने के दौरान डेथ हुई है। इसके बाद जो भैरव सिंह शेखावत है ना, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए। ऐसे उपराष्ट्रपति जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए वो हैं भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद ये हामिद अंसारी हैं। हामिद जो अंसारी जी थे 2 कार्यकाल पर रहे उपराष्ट्रपति पद पर। और ये जो हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें जो वाइस चांसलर उप कुलपति के पद पर भी रहे हैं हामिद अंसारी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जाकिर हुसैन है, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
वाइस चांसलर के पद पे इन्होंने काम किया है। इसके अतिरिक्त हमारे वेंकैया नायडू, और वेंकैया नायडू के बाद हमारे वर्तमान जो कि हमारे राजस्थान के झुंझुनू से ही है, जगदीप धनखड़। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़, ये हमारे राजस्थान में झुंझुनू से ही है, जगदीप धनखड़। इसके बाद हम इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। जगदीप धनखड़, ये हमारे सारे उपराष्ट्रपति की तस्वीर हो गई। अब हम देखते हैं जैसे फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे ना, ये 2 कार्यकाल के लिए रहे हैं, 1952 से और 62 तक। कब तक? 1952 से 57 तक और 57 से 62 तक, मतलब 2 कार्यकाल के लिए रहे हैं। सबसे ज्यादा टाइम 10 साल तक, 10 साल के लिए। तो ऐसे 2 ही राष्ट्रपति, एक तो हामिद अंसारी जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहे हैं उपराष्ट्रपति। ये बीएचयू के वाइस चांसलर रहे हैं, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, उसके वाइस चांसलर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सोवियत संघ में राजदूत भी रहे हैं, सोवियत संघ में राजदूत भी रहे हैं, जो कि वर्तमान में रूस है, और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके बाद ना ये राष्ट्रपति भी रहे थे, दूसरे राष्ट्रपति है देश के, और इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनकी बुक भी है भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलोसफी के नाम से बहुत ज्यादा रिकमेंड की जाती है। इसके बाद है हमारे जो जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। ये जो राधाकृष्णन है, ये 1952 से और 62 तक रहे हैं, और जो जाकिर हुसैन इसके बाद बनेंगे, ये 62 से और 67 तक रहेंगे। जो जाकिर हुसैन है, ये एएमयू जो हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इसके वाइस चांसलर रहे हैं, और बिहार के गवर्नर पद को इन्होंने सुशोभित किया है। अब हम नेक्स्ट हमारे राष्ट्रपतियों को, उपराष्ट्रपति देखते हैं। थर्ड है हमारे व्यक्तिगत रूप से ये तीसरे है, वैसे नंबर चौथा है, तो ये वीवी गिरी है। और इसके बाद ये बने हैं भारत के राष्ट्रपति, ये गवर्नर रहे हैं यूपी, केरल और कर्नाटक के, और पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, ये केवल 2 साल के लिए ही 1967 से 69 तक केवल और केवल 2 साल के लिए ही भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। इसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बन गए, और इन्हें भारत रत्न से भी सुशोभित किया जा चुका है। ये पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे 2 ही उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, बाकी सबने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया है। इसके बाद है जीएस पाठक, हमारे 5वें राष्ट्रपति। इसके बाद हैं बीडी जत्ती, जो कि भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद के बाद। ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, कार्यवाहक रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और मैसूर के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? मैसूर के मुख्यमंत्री। इसके मैसूर पहले कर्नाटक का नाम था, पहले कर्नाटक को मैसूर कहा जाता था। फिर इसके बाद बने हैं एम हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर उसके बाद आर वेंकट रमन, ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये तीनों ही, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, ये तीनों ही 8, 9, 10 पर ये तीनों ही भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। पहले उपराष्ट्रपति बने, इसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने, तीनों भारत के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद है कृष्ण कांत, जो कृष्ण कांत थे 11वें नंबर के हैं, और एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहने के दौरान डेथ हो गई थी। तो पद पर रहने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये ना यूपी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, यूपी और आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल भी रहे हैं, और पद पर रहने के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद है बी एस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत,
जो भैरव सिंह शेखावत है राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद है हमारे हामिद अंसारी जी। जो हामिद अंसारी हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये भी वाइस चांसलर रहे हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे थे। और इसके अतिरिक्त 2 बार राजस्थान वो भारत के उपराष्ट्रपति पद को इन्होंने सुशोभित किया। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एएमयू के वाइस चांसलर, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति। इसके बाद है 15वें एम वेंकैया नायडू। जो वेंकैया नायडू थे वो हमारे 15वें उपराष्ट्रपति हैं और ये बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2024 में। 2024 में इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके एम वेंकैया नायडू। इसके बाद आते हैं हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, वो है जगदीप धनखड़। ये हमारे राजस्थान के झुंझुनू से ही बिलोंग करते हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे पहले और राज्य मंत्री केंद्र सरकार में 1990 से 91 में ये केंद्र के जो मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया था। इस टाइप से हमने हमारे सारे उपराष्ट्रपतियों को भी कवर कर लिया और अब हमारा राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्लासेज में क्वेश्चंस देखेंगे इनके, और यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी टाइप से हम आपके लिए नेक्स्ट क्लासेज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।